बड़ी खुशी की बात है कि भाभी जी जो है ना वो माशाल्लाह बहुत खुश बैठी है। वो कह रही है कि जब मेरी तालीम मुकम्मल होगी मैं भाभी से सीख लूँगी, यानी कि इसका मतलब होगा कि भाभी को घर में ही टीचर मिल गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुनव्वर। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं तमाम देखने वाले बहन भाई खैरियत के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत के साथ हूँ। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज का व्लॉग कुछ इस तरह का है कि इधर सारे पौधे जो लगाए हैं, मैंने कहा कि आज गोडी भी कर लेता हूँ और आपके साथ भी शेयर कर लेता हूँ। लेकिन एक बात है कि पीछे ना हमने ये सारी सब्ज़ी जो बीजी है ना, पता नहीं कौन सी चीज़ है ना, उनके पत्तों को काट रही, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। और दूसरी बात ये है कि जब मैंने यहाँ पे भर्ती नहीं करवाई थी ना, तो उस वक्त यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे पौधे लगाए थे। जो मैंने पौधे लगाए थे ना, फिर भर्ती की वजह से ना वो पौधे टूट गए थे, क्योंकि मैंने बैलगाड़ियों की मदद से सारी भर्ती करवाई थी। लेकिन फिर मुझे ना अब दोबारा लगाने का मौका मिला, फिर मैंने दोबारा सारे पौधे लगा दिए। लेकिन बात इस तरह बढ़ी कि जब मैंने उस वक्त पौधे लगाए थे तो माशाल्लाह वो पौधे जो है माशाल्लाह उनकी बढ़ोतरी और नशोनुमा जो है ना वो अच्छे तरीके से हो रही थी। लेकिन जो अब मैंने पौधे लगाए हैं इनकी जो बढ़ोतरी है ना वो अच्छे तरीके से नहीं हो रही। वो इस तरह के यहाँ पे ना कुछ चंद पौधे ऐसे हैं जैसे ना वो जल गए हैं, ख़राब हो गए हैं। ये अमरूद वगैरह तो माशाल्लाह सही तरीके से हो रहे हैं, लेकिन जो दूसरे पौधे हैं ना यहाँ पे एक दो, जैसे कि मैंने फूल गुलाब के पौधे लगाए हैं वो भी जल चुके हैं, और भी एक दो पौधे जो है ना वो सही तरह नशोनुमा नहीं कर रहे। सबज खड़े हैं, पत्ते भी निकल रहे हैं, लेकिन जिस तरह बढ़ोतरी ना अच्छी तरह होती है ना वो बढ़ोतरी उनकी अच्छी तरह नहीं हो रही। तो ये सारे पत्ते आप देख रहे हैं इनके ना सुराख बने खड़े हैं, ये देखें कुछ इस तरह की कौन सी चीज़ है। एक तो मेरा ख्याल है कि इन पर स्प्रे भी कर देता हूँ, क्योंकि ना ये जो पत्ते खाने वाली जो मक्खियाँ हैं या कौन सी चीज़ है उनका यानी कि ना ख़ात्मा हो जाएगा, और जो सब्ज़ी है ना वो मेरी बच जाएगी। और जो पौधे हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें ना सारे पौधे लगे तो खड़े हैं, ये भी ग्रीन खड़ा है, ये भी ग्रीन खड़ा है। लेकिन जो मज़ा है ना, जो सही नशोनुमा पौधा करे ना उसका मज़ा कुछ और होता है। लेकिन ऐसे 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 बस ना जैसे कहते हैं कि बस मस्से मस्से खलोते हैं। देखो ये खुरमानी का पौधा है, ये वाला, ये देखें कुछ इस तरह का पत्ते वगैरह तो इसके ऊपर सब्ज़ लगे हुए हैं। नहीं, ये है आड़ू का पौधा और ये है खुरमानी का पौधा, ये देखें इसके भी पत्ते निकले हुए हैं माशाल्लाह। और ये है आलू बुखारे का पौधा, इसके भी ये देखें ना छोटे छोटे पत्ते निकल रहे हैं, कलियाँ प्यारी प्यारी निकल रही हैं। और यहाँ पे मैंने भाई ये आलू लगाए थे, ये आलू भी निकल चुके हैं ज़मीन से। और ये वाला जो है ना, ये आप देख रहे हैं, ये है अदरक का पौधा माशाल्लाह। इस तरह कुछ निकल रहा है, तो बड़ा होगा तो फिर आपको दिखाऊंगा कि अदरक का पौधा किस तरह होता है। और ये फूल वाली बेल है, तो ये भी देखें सब्ज़, और इसके ऊपर फूल भी लगे हुए हैं, ये देखें, लेकिन है छोटा सा। हालांकि पानी वगैरह भी इनको लगाते हैं, रोज़ाना लगाते हैं, लेकिन फिर भी ना इनकी बढ़ोतरी जो है ना सही तरह नहीं हो रही। इनको एक तो सबसे पहले मैं खाद दे लेता हूँ, खाद देकर ऊपर से गोडी कर लेता हूँ, ये काम ना ठीक रहेगा, क्योंकि खाद भी इनको लग जाएगी और गोडी भी ऊपर से कर लूँगा। अच्छा, मैं अक्सर ये सोच रहा हूँ कि पहले, हालांकि जो मिट्टी मैंने यहाँ पे डलवाई थी ना माशाल्लाह बहुत अच्छी मिट्टी डलवाई थी। जो भी पौधा लगाओ ना तो उसकी ना नशोनुमा अच्छी तरह होनी चाहिए, लेकिन असल वजह यह है कि इसकी अच्छी तरह नशोनुमा क्यों नहीं हो रही, उसकी बढ़ोतरी क्यों नहीं हो रही। तो असल में बात इस तरह है कि यहाँ पे जब हम घर का काम करवाते रहे हैं ना, तो ईंटें वगैरह रोड़े वगैरह जो है ना वो नीचे ना दबे हुए हैं ज़मीन में। यानी कि जिस पौधे की जड़ अगर रोड़े पर ईंट पर आ जाए, यानी कि वो ना ज़मीन में मज़ीद आगे नहीं जा सकती और मज़ीद खुराक वो नहीं लेती जड़। ये इसकी वजह से ना ये जो पौधे हैं ना अच्छी तरह नशोनुमा नहीं पा रहे। ये जो जगह है ना, ये वाली जो जगह, यहाँ पे मैंने ये अमरूदों के पौधे लगाए हैं, ये वाला और ये वाला। यहाँ पे ना कोई इस तरह का काम नहीं हुआ, यहाँ पर रोड़े वगैरह का काम नहीं हुआ। लेकिन वो वाली जो साइड है उधर भी रोड़े वगैरह पड़े थे, सफाई तो की थी अच्छी तरह, लेकिन फिर भी नीचे को दब गए होंगे। और उधर भी इसी तरह की बात है कि रोड़े वगैरह जो है ना वो दबे हुए हैं। तो उस साइड पर ना जो पौधे हैं ना वो अच्छी तरह नशोनुमा नहीं कर रहे, इस साइड पर ना नशोनुमा कर रहे हैं। ये अमरूद का पौधा आप देख सकते हैं माशाल्लाह काफ़ी बड़ा हो चुका है पहले की निस्बत। तो असल इसकी वजह यही है कि इनकी जड़ों के नीचे ना रोड़े वगैरह आ जाते हैं, तो फिर नशोनुमा अच्छी तरह नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम। तो आज ना व्लॉग को दूसरा दिन है, तो उधर ना अम्मी जी बैठी ना कढ़ाई कर रही हैं सिरानों के ना कवर के ऊपर। तो अभी चाहते हैं आपको ना वो कढ़ाई भी दिखाता हूँ, वो अम्मी जी ने अपने हाथ की मदद से कर रही हैं। तो अभी इधर मैं आ चुका हूँ, इधर अम्मी बैठी कढ़ाई कर रही हैं, तो ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अब्बू जी भी आ गए हैं, मैं भी आया हूँ देखने असल में कोई बेगम कौन सी कढ़ाई कर रही है। ये देखते ना पहले उसने कुछ कढ़ाई करके इधर रखा है कि ये मेरे ख्याल में से तकिए का कवर है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो ये इस कढ़ाई का नाम क्या है? सिंधी कढ़ाई।
सिंधी टॉन का। अच्छा, तो कुछ इस तरह की बेगम ने पहले कढ़ाई करके रखी हुई है, तो मैंने कहा भाई हम अपने व्यूवर्स को ये भी दिखा देते हैं बेगम कौन कौन सा काम कर सकती है। ये कढ़ाई वाला जो है ये काम कर सकती है, यानी कि सिंधी कढ़ाई, दूसरी कढ़ाई भी कर लेती है। तो इधर भाभी भी बैठी है, भाभी से भी कुछ पूछ लेते हैं भाई ये कढ़ाई उनको कैसी लगी, आप ही बता दें। कढ़ाई बड़ी ज़बरदस्त है, पहले मैंने मम्मा को बनाते हुए देखा हुआ। अच्छा, मम्मा को आप ही बना सकती? नहीं। अच्छा भाई, भाभी अभी तक कढ़ाई वगैरह या सिलाई वगैरह नहीं कर सकती क्योंकि तलीम उनकी जारी है। जब तलीम खत्म हो जाएगी तो फिर आप इस तरह करेंगे ना तो बेगम से सीख लेंगी। वही ना, घर में टीचर मिल हाँ, गई। घर में भाभी को भाई टीचर मिल गई, वो कढ़ाई सीख लेगी जब तलीम मुकम्मल होगी तो कुछ कढ़ाई इस तरह की। और इधर भी कुछ निकाल रही है अभी, फ्रेश फूल जो वो तैयार हो रहा है। सबसे पहले इसको इस तरह तना जाता है, फिर इसकी भराई होती है। काफ़ी सारे हमारे व्यूअर जो हमारी बहन भाई हैं ना वो इस चीज़ को अच्छी तरह जानते होंगे। हमने तो भाई कभी इंटरेस्ट नहीं लिया क्योंकि ये औरतों का काम ये औरतें ही करती हैं। बड़ी खुशी की बात है कि भाभी जी जो है वो माशाल्लाह बहुत खुश बैठी है। वो कह रही है कि जब मेरी तालीम मुकम्मल होगी मैं भाभी से सीख लूँगी, यानी कि इसका मतलब होगा भाभी को घर में ही टीचर मिल गई। माशाल्लाह, मुबारक हो। मेरा ना एक छोटा सा काम कर दो। कौन सा काम? दुपट्टा पीको करवाना। पीको करवाना? किस दुपट्टे की पीको करवानी है? ये वाला दुपट्टा और ये साइडों से करवानी है। ये इधर हुई हुई ये सही है और साइडों से पीको करवाना। साइडों से? ये देखो, एक ये और इधर से ये धागे वगैरह निकल रहे हैं इसके। तो ये ना ये दुपट्टा जो मैंने शॉपिंग पैक कर लिया है, तो पैसे भी ले लिए, तो अभी जाकर इसको करवा के आता हूँ जी पीको। तो ये ले, अभी मैं ना बाजार आ चुका हूँ, तो अभी ना मैं पीको वाली दुकान पे आ चुका हूँ। तो इधर दुपट्टा जो वो लेके आ चुका हूँ, दुपट्टे जो शॉपर में है, और इधर खड़े हैं जी अंकल। तो अभी ना दुपट्टे को करेंगे जी पीको। ये देखे ना, इस साइड से कर देना है सारा। और पीको वाली मशीन जो है ना वो पड़ी हुई है इधर, तो इसमें करेंगे अंकल पीको भी इस दुपट्टे को। और गोटी जो है ना ऊपर चढ़ा दी है क्योंकि ना दुपट्टे का कलर भी रेड है और इसलिए ना ये धागा जो वो भी रेड यूज़ कर रहे हैं पीको के लिए। तो ये देखें जी कुछ इस तरह पीको जो है ना वो की जा रही है। ये देखें एक साइड की ना पीको जो हो चुकी है, दिखाएं किस तरह की है। ये देखें माशाल्लाह से। तो दूसरी साइड की मैंने इसी तरह पीको जो कर लेनी है। तो दुपट्टा जो है ना वो मैं पीको करवा के आ चुका। मेरी चाची जी को ना जाकर चेक करवाते हैं कि इसी तरह करवाना था। ये चेक करके बताएं पीको होगी, इसी तरह करवाना था। हाँ, ऐसे करवाना। सही हो गया सही। कलर? ये सही है, यही मैंने उसको कहा है कलर करना। हाँ, यही होना था कलर। हाँ सही। और इधर ना मैं आपको फूल दिखा दूं, माशाल्लाह से अपना फूल जो है वो भी खिलना शुरू हो चुके हैं। गुलाब के फूल जो है ना वो सभी फूलों से पहले खिलने लग गए थे। इधर आप देखें माशाल्लाह से। और इस साइड ये गुलाब का फूल चेक करें जी, ये देखें। और इधर एक ये फूल खड़ा है और इसके ऊपर फूल देखें, काफ़ी ना कलरफुल फूल है। इधर ये कलर कुछ और है, इधर ये कलर कुछ और है। इस फूल की ना मुझे कोई समझ नहीं आ रही, लेकिन इसी तरह का सेम फूल जो है ना वो वहाँ पे लगा हुआ है, लेकिन उसका ना एक ही कलर है, येलो और रेड कलर के हैं उसमें ना, मतलब कि ना इस तरह कलरफुल फूल नहीं लगते। काफ़ी बड़ा फूल है और काफ़ी ना फैला हुआ है। और इसके ऊपर आजकल फूल जो है ना वो भी ना काफ़ी ज़्यादा लगे हुए हैं, ये देखें। और इधर ना चाचू ने ना कुछ गमलों में फूल जो वो लगा के रखे हुए थे, ये देखें। अब ये फूल जो है ना वो भी निकलना शुरू हो गए। इधर ना ये वाइट कलर के और इधर ऊपर ना पर्पल कलर के, और इस साइड ये देखें माशाल्लाह से ऑरेंज कलर के फूल। तो ये भी ना कलरफुल फूल जो है ना माशाल्लाह से निकल रहे हैं। और इधर बैठे हुए हैं जी अब्बू जी धान के पास, क्या कर रहे हैं? मैं धान को देख रहा हूँ, आज 6-7 दिन हो गए इसको ना खुश्क होने के लिए रखा है, जी क्योंकि मैं कहता हूँ कि इसको छड़वा लेते हैं और बिरयानी वगैरह जो बनानी होती है तो आपने धान को छड़वा लेते हैं, जिनके चावल जो है ना वो निकलवा लेते हैं। वही देख रहा हूँ भाई खुश्क हुआ है या नहीं हुआ। यार ना इसको ना 8-10 दिन में धूप पर रखना पड़ता है, तब जाकर ना ये खुश्क होता है, नहीं तो फिर चावल जो है ना वो टूट जाते हैं। खुश्क नहीं हुआ अभी तक? 1-2 दिन में और धूप पे रखना पड़ेगा। रखना पड़ेगा, अभी गीले हैं मेरे ख्याल में अंदर से। थोड़े गीले हैं जी। तो ये खुश्क हो जाएंगे ना तो फिर मशीन पे ले जाएंगे, इसको छड़वाएंगे और चावल अपने बन जाएंगे। और मैं इसी के साथ आज की वीडियो का आप ये पेंड करता हूँ। अगर आप लोगों को आज की हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी यहाँ न्यू आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके। इसके साथ अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। दुआ में याद रखिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।